क्या था? एरर, है ना। तो ये एरर नहीं आई थी, आसान टॉपिक था, तो ध्यान दीजिएगा। एक बारी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी से, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे एरर के अगले टॉपिक। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है ना, बहुत सारी आपने रीडिंग ली है, तो उसमें सबसे एक्यूरेट क्या होगा? उनका एवरेज। क्या होगा? जो सबसे एक्यूरेट वैल्यू होगी, जितनी भी आपने रीडिंग निकाली है, उनमें कौन सी रीडिंग सबसे एक्यूरेट होगी? तो कोई सी भी एक्यूरेट नहीं है, तो इसीलिए हमने क्या किया, उसका एवरेज निकाल लिया। जो एवरेज आया वही क्या था? सबसे एक्यूरेट था। अब उस एक्यूरेट में से पहली रीडिंग को माइनस करोगे तो क्या आएगा? पहली रीडिंग के अंदर एरर। उस एक्यूरेट में से दूसरी रीडिंग को माइनस करोगे तो दूसरी रीडिंग के अंदर एरर। ऐसे ही 4-5 रीडिंग जितनी भी आपने ली है, तो सबके अंदर आपको एरर पता लग जाएगी, है ना। फिर सबसे एक्यूरेट एरर कौन सी है? एरर तो बहुत सारी है ना अपनी, उनमें से भी सबसे एक्यूरेट एरर कौन सी है? तो फिर हम जो एरर होती है उसका भी हमने क्या निकाला? एवरेज निकाला। तो वो एक्यूरेट एरर आ गई अपनी, है ना। और उसके बाद फिर मैंने बताया था रिलेटिव एरर क्या होती है। तो रिलेटिव एरर के लिए हमने क्या किया था? जैसे किसी भी चीज का मेरे को रिलेटिव निकालना होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके 15 मार्क्स आए 20 में से, तो आपके रिलेटिव मार्क्स क्या है? 15/20 है। क्या है? 15/20 है। मैंने बताया था आपकी इतनी एरर आई है, कितने में से? इतने में से। तो इसे कहते हैं रिलेटिव एरर। क्या कहते हैं इसे? और अगर आप मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो तो 100 से गुणा करते हो, ऐसे ही एरर का परसेंटेज निकालोगे तो यहाँ पर भी क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे। फिर मैंने बताया था कि भैया एब्सोल्यूट एरर वैल्यू को, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को एब्सोल्यूट एरर की टर्म में लिखिए। तो हमने क्या किया था? प्लस माइनस डेल्टा आरएम किया था। फिर मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू को रिलेटिव एरर की टर्म में लिखने के लिए बताया था। तो मैंने क्या किया था? आर एम प्लस माइनस डेल्टा आर एम अपॉन में आर एम। फिर मैंने परसेंटेज एरर की टर्म में बताया था, याद है? तो भैया ये था, क्वेश्चंस भी ये थे, और मेरे हिसाब से आपसे क्वेश्चन हो गए सारे कर लिए चारों। आसान क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसमें, ठीक है। अब देखिए एरर के अगले टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। एलजेब्रा इन एरर लिखिए भैया, एलजेब्रा इन एरर। एलजेब्रा इन एरर। एलजेब्रा इन एरर, ठीक है बेटा। तो वो एलजेब्रा इन एरर देखते हैं। तो भैया 3 टाइप के एलजेब्रा होते हैं, आप सबको पता है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, है ना। तो एरर के अंदर एलजेब्रा देखेंगे। देखिए पहले, सबसे पहले, ठीक है, हमने क्या किया? 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। मतलब एक एक मतलब कोई, मान लीजिए कोई सी भी, किसी भी दो चीज का मेजरमेंट किया, ठीक है। 2 चीज का मैंने मेजरमेंट किया, ए और बी, ठीक है। बहुत सारी रीडिंग आई। पहले ए को मेजर किया। क्या किया? ए को मेजर किया, उसकी बहुत सारी रीडिंग आई। तो हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकाला होगा? मीन निकालकर। उसकी एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाला होगा? सारी एरर का मीन निकालकर। याद है ना आपको? तो जो आपकी मेजर्ड वैल्यू, यहां पर हमने 2 वैल्यू मेजर की है। पहली मेजर वैल्यू नंबर फर्स्ट, मेजर वैल्यू नंबर फर्स्ट जो थी आपकी ए थी, और वो आई आपकी A1, लिख दीजिए इसको, ठीक है। ये आपने मेजर किया। ये क्या किया था आपने? मेजर। इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू आई थी वो क्या थी? ए थी। क्या थी? ए। और इसके अंदर जो एरर आई थी वो क्या थी भैया? एक्यूरेट एरर, वो ये थी। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू और इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, या इसकी ट्रू वैल्यू और ट्रू एरर। नाम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन चीजें की है। और मेजर्ड वैल्यू नंबर फर्स्ट आपकी ये थी। एक दूसरी आपने वैल्यू मेजर किया, ठीक है, बी, और उसकी कई सारी रीडिंग ली, है ना। अब उसका एक्यूरेट निकालना, तो क्या करोगे? क्या निकालोगे? एवरेज। क्या निकालोगे? एवरेज का। तो ये बी का एक्यूरेट वैल्यू आ गई। अब उसने अंदर एरर निकालनी है, और एरर का क्या निकालेंगे? मीन। तब क्या आएगा भैया आपका? एक्यूरेट एरर या एब्सोल्यूट एरर। ये क्या हुआ? बी की मेजर्ड वैल्यू नंबर 2, ठीक है। ये हमारे पास 2 वैल्यू पता है। ये क्या है भैया? मेजर्ड पार्ट। ये क्या है? एक्यूरेट पार्ट। ये एक्यूरेट एरर है। ये क्या है भैया? दूसरी मेजर पार्ट। ये उसकी एब्सोल्यूट पार्ट या एक्यूरेट पार्ट, या उसके अंदर एरर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं इसके अंदर रिलेटिव एरर कितनी होगी बताइए? इसके अंदर रिलेटिव एरर कितनी है बताइए?
तो भैया हमने क्या किया, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए, है ना। और अगर इसके अंदर परसेंटेज एरर की बात करूं तो क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा, तो देखिए एरर डिवाइड बाय ए इंटू में 100, कोई दिक्कत नहीं उड़ा, ठीक है। चलो अब आते भैया इसकी बात करते हैं, तो ये क्या हुआ, रिलेटिव एरर, एरर क्या होगा भैया, अब हम बी में निकालो तो क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी, और परसेंटेज एरर निकाले तो क्या होगा बेटा, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी गुणे में, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। ये मेरे मेजर्ड पार्ट, आपको याद है ना मैंने कैसे लिखा था, ये मान लीजिए आपका मेजर्ड पार्ट 10 है, क्या है, आपका एक्यूरेट पार्ट क्या है 12 है, मतलब आपका एक्चुअल में ये आना चाहिए था, लेकिन आपने मेजर क्या किया 10, तो एरर कितनी है आपकी +2, -2 है, क्या है, तो आप लगा दोगे -2, तो ये क्या है भैया मेजर्ड पार्ट, ये क्या है भैया एक्यूरेट पार्ट, और ये क्या है एरर। यहां पर प्लस माइनस इसलिए लगाया क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये ज्यादा है या कम, इसलिए हमने दोनों का यूज किया। ज्यादा होगा अगर मान लीजिए, कम वाले का भी देख लीजिए, आपका मेजर एक्यूरेट पार्ट कितना है 12, आपने मेजर कर लिया 14, तो एरर कितनी होगी +2, है ना। तो इस केस में तो अपने को नहीं पता ना डेल्टा ए क्या है या ए क्या है, तो इसलिए हम क्या करते हैं प्लस माइनस के दोनों का इस्तेमाल करते हैं इस केस में, डेफिनेट पार्ट नहीं पता अपने, ठीक है। चलो अब आते हैं, हमें पहला अलजेब्रा करना है सम ऑफ द एरर, क्या करना है, इन्हीं से ही सम ऑफ द एरर करना, क्या इसमें बेटा कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, इसको और इसको मुझे जोड़ना है, इसको A1 और B1 को जोड़ करके क्या आना है C1, क्या आना है भाई, ए और बी को जोड़ोगे तो तीसरी चीज आएगी ना अपनी, तो A1 और B1 अपने पास है, हमें क्या जाना है तीसरा, तो A1 और B1 को जोड़ा तो अपना क्या आ गया भैया C1 आ गया, क्या आ गया, तो A1 की वैल्यू क्या है भैया A प्लस माइनस डेल्टा ए, और B1 की वैल्यू क्या रखी है B प्लस माइनस डेल्टा बी, बराबर में क्या आ गया भैया C1, तो C1 की वैल्यू क्या है, देखिए भैया ये ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट पार्ट से ही जुड़ेगा, एरर वाला पार्ट एरर वाले पार्ट से ही जुड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो भैया आपका C1 क्या आएगा A प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये हो गया आपका C1, क्या आ गया बेटा C1। अच्छा ये क्या है, ये क्या है C का एब्सोल्यूट पार्ट, ये क्या है C के अंदर एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या है मेजर्ड पार्ट, समझ गए बेटा। तो अगर आपको इसको परसेंटेज एरर, इसमें रिलेटिव एरर निकालने तो कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर इन C, तो क्या करेंगे बेटा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, बोलो हाँ, अपॉन में एब्सोल्यूट पार्ट, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, एरर अपॉन में उसका एब्सोल्यूट पार्ट, ये क्या होगा रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर निकालने बेटे क्या करें, प्लस माइनस जो भी है रिलेटिव एरर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में ए प्लस बी इंटू में ये हो गया आपका, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया, जल्दी से 1 मिनट के अंदर कॉपी करो, जल्दी से एक क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। चलो एक क्वेश्चन भी साइड में मैं करा ही देता हूँ, ठीक है, ऐसा नजराना टाइप का कह रहा भैया देखिए, और आपको बता दूं ये वाली प्रॉपर्टी वहीं पे लगेगी या ये वाली एरर वहीं पे लगेगी जहां पर आप दो चीजों को डायरेक्टली ऐड करके रिजल्ट निकाल रहे हो। क्वेश्चन दे रहा हूं एक, जैसे मान लीजिए इफ R1 इक्वल्स टू में 20 प्लस माइनस 0.2 ओम, एक रेजिस्टेंस है R1 जिसकी वैल्यू क्या है 20 प्लस माइनस 2, मतलब क्या है कि भैया ये इसका एब्सोल्यूट पार्ट है और ये क्या है इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। और R2 क्या है, R2 बराबर में क्या है भैया 10 प्लस माइनस 0.1 ओम। तो भैया कह रहा है कि इनको सीरीज में कंबाइन करो, क्या करेंगे सीरीज में कंबाइन करके नया मतलब टोटल रेजिस्टेंस निकालो। तो सीरीज में कुल रेजिस्टेंस क्या होता है R1 प्लस R2, नहीं तो कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में कुल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए। तो देखिए भैया ठीक है, तो टोटल सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा R1 प्लस R2 सीरीज में, R1 की वैल्यू क्या बच्चा बताइए 20 प्लस माइनस 0.2 है ना, और R2 की वैल्यू क्या है 10 प्लस माइनस 0.1। तो बेटा 20 और 10 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 30, क्योंकि एब्सोल्यूट पार्ट से जुड़ता है।
तो ये भैया 30 और 0.2 और ये क्या होगा 0. अब ये भी बोल सकता है कि कैलकुलेट दिया रिलेटिव एरर इन रिजल्ट, तो क्या होगा ±0.3 डिवाइड बाय 30, ये रिलेटिव एरर आएगी। और परसेंटेज एरर के लिए क्या करोगे ±0.3 डिवाइड बाय 30 गुणे में 100। समझिए बेटा, फटाफट कॉपी करो क्या। मान लीजिए आपको एक वो दे रखा है रेक्टेंगल, क्या दे रखा है। अब रेक्टेंगल में दो चीजें होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो हमने क्या किया, पहले लंबाई का मेजरमेंट किया। क्या किया, लंबाई की 5-6 रीडिंग ली, वो आ गई लंबाई, ए मतलब लंबाई होगी मान लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, चौड़ाई का मेजरमेंट करेंगे, उसकी 5-6 रीडिंग लेंगे। इस तरीके से निकाल लिया। लंबाई की 4-5 रीडिंग से ये निकाला एक्यूरेट वैल्यू, फिर 4-5 एरर से एक्यूरेट एरर या एब्सोल्यूट एरर। चौड़ाई की 4-5 रीडिंग से निकाल लिया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चौड़ाई, और उसकी 4-5 एरर से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरर इन चौड़ाई। समझ गया। उसके बाद सम करना है, ये हो गया। ठीक है, जल्दी। तो सम आ गया ना सुनने। तो मतलब ऐसे यहाँ पर आपको एडिशन करना है, यहाँ पर दो एरर वाली चीज को ऐड करना, तो आप ऐसे करोगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो निकाल ही लोगे आप। ठीक है, अब देखिए ये मेजर्ड वैल्यू की दो ऐसे हमने मेजर किया, उनको ऐसा निकाल दिया सब कुछ उसको। ठीक है, अब क्या करना है, डिफरेंस ऑफ द एरर क्या करना है। तो इस बार क्या करना है, ये मेजर्ड पार्ट इस मेजर्ड पार्ट से माइनस करना है। तो ए की वैल्यू क्या है, ये रही, और बी की वैल्यू क्या है, ये रही। ध्यान दीजिएगा भैया, बीच में क्या लगा दिया, माइनस। अब देखिए इसका एब्सोल्यूट पार्ट इसके एब्सोल्यूट पार्ट से क्या होगा बेटा, माइनस हो जाएगा। लेकिन एरर वाला पार्ट कभी माइनस, रीजन होता है, मैंने आपको बताया था कि एरर कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। अगर ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा तो टोटल एरर क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ गया, टोटल जो आपकी टोटल, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अंदर एरर तो बढ़ेगी ना, क्योंकि जो दो चीजों को मैं माइनस कर रहा हूं, उन दोनों चीजों में क्या था भैया, एरर थी ऑलरेडी पहले से। तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी तो एरर रहेगी ना। समझ गया, तो इसीलिए आपको एरर वाले पार्ट को कभी माइनस नहीं करना है। तो ये एज इट इज एरर वाला पार्ट ऐसे ही लिख देना। मुझे पता है कि आपके दिमाग पे ये चीजें जोर डालेंगे कि भैया ये तो माइनस करें, इसको क्यों नहीं माइनस करें। तो भैया ध्यान रखना कि एरर वाला पार्ट किसी भी सिचुएशन में माइनस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ए में एरर है, बी में एरर है। अगर मैं एरर को भी माइनस कर दूंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो उसमें एरर कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। और मुझे पता है कि जो जिन क्वांटिटी को मैं लेके चल रहा हूं उनमें एरर है, तो रिजल्ट में क्या होना चाहिए, उनके दोनों का बराबर की एरर होनी चाहिए। समझ गया, चाहे आप प्लस करो चाहे आप माइनस करो, एरर हमेशा क्या होगी, प्लस ही होगी। समझ गए, चलो समझ गए, चलो। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका ये। अगर आपको रिलेटिव निकालनी है तो क्या करोगे ये, और आपको परसेंटेज निकालनी है तो क्या करोगे ये। अब ठीक है, अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, क्या करें बेटा, देखिए अगर आपके पहले दिन का टेम्परेचर है 40 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा, और दूसरे दिन का टेम्परेचर है T2 50 ±0.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भैया, क्वेश्चन कह रहा है, अब कह रहा है कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना राइज हुआ, राइज निकालने के लिए क्या करोगे, डिफरेंस करोगे ना। राइज निकालना है, बढ़ा कितना है तो डिफरेंस करना ना अपने को। तो कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर, फटाफट इसको कॉपी करना और साथ में क्वेश्चन निकालना विद परसेंटेज एरर। राइट डाउन द वैल्यू, राइट डाउन द राइज इन टेम्परेचर विद परसेंटेज एरर। यहां पे क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन दी rise in temperature in terms of परसेंटेज एरर। ठीक है, फटाफट जल्दी से बेटा, 1 मिनट के अंदर कॉपी करना। सिंपल सा क्वेश्चन था, राइज इन टेम्परेचर निकालना था। राइज इन टेम्परेचर का मतलब क्या हो भैया, राइज मतलब क्या होता है, डिफरेंस ही होगा ना। राइज मतलब कि अगर इंक्रीज भी बोलता कितना इंक्रीज हुआ तो तब भी डिफरेंस ही निकालना था। राइज बोल रहा है फिर भी निकालना है, डिफरेंस निकालना होगा। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका भैया, एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस ये माइनस ये, तो क्या होगा 10, और ये एरर को तो जोड़ना ही आपको 0.3, और आपको परसेंटेज एरर की टर्म में लिखना है। किसके टर्म में लिखना है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय 10 गुणे में 100।
यही क्या होगा 10 प्लस माइनस ये ऐसा हो गया। राइज निकालना ना, राइज हमेशा ज्यादा माइनस कम ही नहीं करते हैं, ज्यादा माइनस कम, तो 50 माइनस वो करोगे, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़े, ठीक है। अगला भैया आपका मल्टी, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आपको 2-3 चीजें और सीखनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बेसिक सा रूल है, मैंने आपको इंटीग्रेशन पहले पढ़ा रखा है, तो इंटीग्रेशन का कुछ फंडा यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। देखिए आपको बता दूं, अगर आप किसी भी ऐसी चीज को इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए, या डिफरेंशिएट करो, सॉरी, आप जानते हो डी एक्स की पावर एन अपॉन में डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन होता है। इसका रिजल्ट क्या आता था याद आपको, क्या था, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये आता था ना। तो डी एक्स एन की वैल्यू क्या होगी, एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू में डी एक्स, बोलो हाँ, यही तो होगी। अगर इसकी वैल्यू ये है तो केवल इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आ गया आपका, ठीक है। अब भैया कई बार ना ये डी की जगह पर हम डेल्टा यूज करते हैं, डेल्टा एक्स की पावर एन, और ये क्या होगा एन एक्स एन माइनस वन, और ये डेल्टा एक्स हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, सेम ही चीज है, लेकिन कई बार डी की जगह पे हम डेल्टा भी यूज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक तो ये चीज सीख लो, दूसरी चीज क्या है भैया, देखिए मैंने आपको बताया था लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, लॉग एक्स का, लॉग एक्स का तो 1 में एक्स ना बेटा, लेकिन अगर मैं केवल डी लॉग एक्स लिखूं तो क्या होगा, देखिए जैसे मैंने यहां पर ये लिखा, इसको ये लिखा था, फिर इसके बाद ये लिखा था, तो ये केवल डी लॉग एक्स क्या होगा, क्या होगा, डी एक्स बाय में एक्स, ये लिख सकता हूं, है ना, ये लिख सकता हूं। अब देखिए इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, डेल्टा लॉग एक्स बराबर में डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स, बोलो हाँ, ठीक है। दोनों चीजें नहीं काट, ये एक्स अलग, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ठीक है, समझ गए। तो मैंने इस डी की जगह पे क्या लिख दिया, डेल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा यहाँ पर। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। लॉग के 2-3 फॉर्मूले मैं साइड में लिख रहा हूँ जो आपको यहाँ पर काम आएंगे, जैसे लॉग ए प्लस बी, सॉरी ए इंटू में बी, पता क्या होता है, नहीं पता, बता देता हूँ। ये होता है भैया लॉग ए प्लस लॉग बी। अब बोल रहे लॉग क्या, तो भैया लॉग अभी आपके लिए नया, थोड़ा बहुत आप थोड़ा समझ लो, रट्टे की तरह ले लो इसको, ठीक है। अभी जब आप करोगे थोड़ा थोड़ा आपको पता ही लग जाएगा धीरे, लॉग क्या है। लॉग ए प्लस बी का फॉर्मूला, लॉग ए इंटू में बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, और लॉग ए बाय बी का क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। ये दो फॉर्मूले जो यहाँ पर यूज होने वाले हैं। अब एरर में ये सारी चीजें मैं पूरे डिटेल में कराऊंगा, अभी पहली बार कर रहा हूँ, आगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, फिर आगे डायरेक्ट करता चला जाऊंगा, ठीक है, समझ गया। तो इसको ध्यान रखना, लॉग ए प्लस बी क्या होगा, लॉग ए लॉग बी, और ये ध्यान रखना कि अगर डी लॉग एक्स आ जाए तो डी एक्स अपॉन में एक्स होता है, वो क्या होता है, या फिर डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स होता है, समझ गया गौरव, समझा तू, ठीक है। अभी हमें क्या करना भैया, मल्टीप्लीकेशन, क्या करें, मल्टीप्लीकेशन ही आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन, क्वांटिटी वही है दोनों, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इन एरर, ठीक है बेटा। तो अब देखिए भैया ध्यान दीजिए बेटा, A1 B1 को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट मेरा क्या आया, C1, क्या आया, तो ये ध्यान रखो, मैं पहले इसके एब्सोल्यूट पार्ट को देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसके एब्सोल्यूट पार्ट को इसके एब्सोल्यूट पार्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अगर दो एब्सोल्यूट पार्ट को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो नया रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एब्सोल्यूट ही होगा, नहीं। तो हमने क्या किया, हमें पता है जो C1 आएगा उसमें दो चीज होंगी, एक तो एब्सोल्यूट होगी और दूसरी क्या होगी, एरर। जो C1 आने वाला है उसके पास क्या होगी, दो चीजें होंगी, एक एब्सोल्यूट और दूसरी, समझ गया। तो पहले हम निकालेंगे अलग से एब्सोल्यूट, फिर निकालेंगे अलग से एरर, और उसके बाद इसमें क्या कर देंगे, पुट, आ जाएगा आपका C1, समझ गया। C1 क्या है, मेजर्ड पार्ट, ये क्या है, एब्सोल्यूट पार्ट, और ये क्या है, एब्सोल्यूट, समझ बेटा। अब नाउ कैलकुलेशन ऑफ, यहां पर ध्यान दीजिए, नाउ कैलकुलेशन ऑफ C1, अभी सी। अब देखिए भैया मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिनको थोड़ा आता है, जो सोचते कि मेरे को थोड़ा
सारी चीजें पता होनी चाहिए, उनके लिए करा रहा हूँ। और ऐसे बच्चों के लिए भी मैं कराऊंगा जो समझते कि यार ये सब फालतू की चीजें, बस मेरे को आंसर आना चाहिए। तो अभी मैं जब इसका रिजल्ट ऐसे निकाल दूंगा ना, तो फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा ऐसे करना, ऐसे आंसर निकल आएगा। ठीक है, तब देखिए कैलकुलेशन ऑफ सी। सी क्या है बेटा? एब्सोल्यूट पार्ट है। तो एब्सोल्यूट पार्ट कैसे निकलता है? एब्सोल्यूट पार्ट, दोनों एब्सोल्यूट पार्ट को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? सी का एब्सोल्यूट पार्ट आ जाएगा। तो इसका एब्सोल्यूट पार्ट क्या है बेटा? ए। इसका एब्सोल्यूट पार्ट क्या है? बी। तो सी क्या होगा? ए इंटू में बी। बोलो हाँ, आ गया। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं एरर इन सी, डेल्टा सी निकालेंगे ना, तो अब निकाल रहे हैं एरर। तो भैया अपने को पता है सी ये रहा, तो भैया सी इक्वल्स टू में क्या है? ए इंटू में बी है। मुझे निकालना है डेल्टा सी। क्या निकालना है? तो मैं लिख रहा हूँ लॉग बोथ साइड में, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है बेटा, तो क्या होगा? लॉग सी, बोलो हाँ, ये लॉग ए इंटू में बी हो जाएगा। लॉग ए इंटू में बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग। ठीक है, अब दोनों साइड में मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इसे कहते हैं, इस जब ऐसे लिखा होगा ना, ऐसा है, ऐसा लिखा होगा, इसे कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं इसे? समझ गए? तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जब किसी के रिस्पेक्ट में, पहले मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करता था, जब मैं किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करता तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ठीक है, पढ़ोगे आपको 12वीं क्लास में मैथ्स में। ठीक है, डिटेल में। तो मैंने दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू नहीं लिखा, क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। तो इसको क्या लिखूंगा? डेल्टा लॉग सी। बोलो हाँ। इसे क्या लिखूंगा? डेल्टा लॉग ए। बोलो हाँ। इसे क्या लिखूंगा? डेल्टा लॉग बी। बोलो हाँ। लिख दिया? अब डिफरेंशिएट किया ना। डिफरेंशिएशन में रूल पता है, जब डेल्टा इसके आगे लग जाता था तो उसके साथ भी डेल्टा हो जाता था, उसके साथ भी आता है डिफरेंशिएशन। जैसे डिफरेंशिएशन आपको दो टर्म का करना होता था डिफरेंशिएशन, तो एक बार इसका फिर एक बार इसका, वही किया तो है। इसको क्या लिखूं? लॉग सी को। डेल्टा लॉग एक्स को क्या लिखा? तो डेल्टा लॉग सी के क्या लिखूंगा बेटा? डेल्टा सी बाय में सी। इसको क्या लिखूंगा? डेल्टा ए बाय में ए। ये क्या लिखूंगा? डेल्टा बी बाय में बी। हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? डेल्टा सी। क्या निकालना है? एब्सोल्यूट। तो डेल्टा सी ना है, ये ध्यान रखना, ये भी एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ठीक है, और डेल्टा सी क्या होगा? तो भैया डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी, और यहां पर बेटा क्या आएगा? सी। और सी की वैल्यू अपने को पता है क्या है? ए इंटू में बी। ठीक है भैया, तो ये आ गया, और यहाँ पर प्लस माइनस लगा देना क्योंकि आप डेल्टा सी निकाल रहे हो, याद है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सी की वैल्यू यहां से मिल गई, डेल्टा सी की वैल्यू यहां से मिल गई। समझ गया? ये क्या, कोई बताएगा मुझे ये क्या है? रिलेटिव एरर इन सी। ये क्या है? रिलेटिव एरर इन, रिलेटिव एरर इन। समझ गया? तो अगर सी के अंदर रिलेटिव एरर निकालनी है तो ए की और बी की रिलेटिव एरर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। समझ गया? तो अभी क्या, अभी अभी पता है, ये अभी तो हमने डेल्टा सी, ये आपको ही दिखा होगा, आपको फाइनल रिजल्ट दिखा होगा, लेकिन आपको बता दूं ये चीज जो है ना वो ज्यादा काम की है। अभी कैसे काम किया, वो जब क्वेश्चन करेंगे ज्यादा अच्छे से तब होगा। फटाफट कॉपी कीजिए 1 मिनट में। एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, अभी रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। देखिए अगला आ रहा है बेटा, डिवीजन। डिवीजन देखो ना, डिवीजन इन एरर। तो अपने को पता जो C1 आएगा, जो भी C आएगा, A1 और B1 को डील करके जो C आएगा, उसके दो पार्ट रहेंगे, एक एब्सोल्यूट और दूसरा एरर। अब ये एब्सोल्यूट पार्ट, नाउ कैलकुलेशन ऑफ C, तो C जो होगा वो क्या होगा? डिवाइड करके आएगा। दोनों के एब्सोल्यूट पार्ट को क्या करोगे बेटा? डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे? दोनों के एब्सोल्यूट पार्ट को डिवाइड कर दोगे, तो आपका जो C आएगा वो भी क्या होगा? एब्सोल्यूट पार्ट आ जाएगा, क्योंकि डिवीजन केस कर रहे हैं ना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको दोनों के, तो पता लग जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है एरर। क्या निकालना है? तो भैया दोनों डिवाइड वाले पार्ट को ये लिख दिया। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब लॉग लिया तो हमने क्या हुआ? लॉग सी। लॉग ए, ये देखिए जब आप दोनों साइड में लॉग लोगे तो लॉग सी हो जाएगा, और इधर क्या होगा? लॉग ए बाय में बी का होगा। लॉग ए बाय में बी क्या होगा? लॉग ए माइनस बी। तो भैया यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? पता ना कैसे किया? यहाँ पर जब इसका लॉग लिया तो ये क्या लिखूंगा? लॉग ए बाय में बी। अब देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो दोनों साइड में हमने क्या किया? डिफरेंशिएट कर दिया, माइनस लगा के। ठीक है, अभी तक सब कुछ ठीक है, लेकिन लास्ट में मैं चेंज कर दूंगा पूरा।